अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इजी स्किल। मैं हूं मज़हर इकबाल। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि फ्री एनर्जी क्या होती है, मतलब किस तरह से फ्री बिजली हासिल की जाती है, इसके कौन कौन से तरीके हैं और इसके पीछे क्या लॉजिक है और इस बारे में साइंस क्या कहती है। तो ये सब कुछ हम तफसील से जानेंगे। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि आपको आइंदा आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी टाइमली मिल सकें। तो दोस्तों आपने ऐसी बहुत सी वीडियोज़ देखी होंगी जिसमें कहीं पे दो तारें ज़मीन के अंदर लगा के एलईडी बल्ब चला के दिखाया जा रहा होता है, कहीं पे आपको बड़ी बड़ी मोटर्स चला के दिखाई जा रही होती हैं डायनमो को इस्तेमाल करते हुए, और कहीं पे मैग्नेट्स को इस्तेमाल करते हुए, कॉइल्स को इस्तेमाल करते हुए आपको बल्ब या एलईडी चला के दिखाई जा रही होती हैं। कहीं पे छोटी छोटी मोटर्स जो होती हैं हमारी आम इस्तेमाल होने वाली, इनके ऊपर जो है वो आपको एलईडीज चला के दिखाई जाती हैं, और आपको साथ ये बताया जाता है कि ये बिजली हासिल करने का फ्री तरीका है, बिल्कुल आप फ्री में इससे बिजली हासिल कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि इसके पीछे जो है वो क्या हकीकत है। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जितने सब्सक्राइबर्स या आप दोस्त जो हैं वो वीडियोस को देखने वाले हैं, वो मुझे ज़्यादा दुआएं सिर्फ इस वजह से देते हैं कि मैं कभी भी किसी चीज़ के बारे में गलत बयानी नहीं करता, ना ही कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन, कोई ऐसी फेक चीज़ आपसे शेयर करता हूं जिसको देखने के बाद आपका टाइम ज़ाया हो या आपके पैसे ज़ाया हों। एक दोस्त ने हाल ही में कमेंट किया कि सर फ्री एनर्जी का जो है ना, बहुत सी हम वीडियोस देखते हैं, बहुत से लोग फ्री एनर्जी पे मुफ्त बिजली पैदा करने के तरीक़ों पे वीडियोस बनाते हैं, तो आप भी कोई ऐसा मेथड बताएं, आप भी इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, ताकि हमें पता चल सके कि किस किस तरह से फ्री बिजली बनाई जा सकती है, किन तरीक़ों से फ्री एनर्जी हासिल की जा सकती है। तो सोचा जैसे हम छोटी सी छोटी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों पे बात करते हैं, उनको शेयर करते हैं, तो इस टॉपिक पे भी आपको आगाह ज़रूर किया जाए। तो जिस भाई ने वो कमेंट किया था, यकीनन उनकी मोहब्बत है, उनकी एतमाद है कि वो तमाम तर चीज़ें, तमाम तर वीडियोस वगैरह और तमाम तर मेथड्स वगैरह देखने के बाद नाचीज़ से जानना चाहते थे कि इसके बारे में क्या हकीकत है। हम अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब कुछ किसी चीज़ पे अगर फ्री बिजली बनाने की गरज से पैसे लगाते हैं, तो हमारी वो मेहनत या हमारे वो पैसे ज़ाया तो नहीं होंगे। तो इसलिए हमें बताएं कि ऐसा कौन से मेथड हैं किसी वीडियो में। तो मैंने उनको रिप्लाई तो किया था, लेकिन आप सब दोस्तों से शेयर करना भी ज़रूरी था। तो दोस्तों मैं या कोई भी क्रिएटर एक ही दिन में मिलियंस व्यूज़ सिर्फ इस बात पे हासिल कर सकता है कि ये लें जी, मैंने फ्री में पंखा चला के दिखा दिया, ये मैंने एसी चला के दिखा दिया, मैंने फ्रिज जो है वो फ्री में चला के दिखा दी, आपकी वापडा से बिजली नहीं आ रही, हमने खुद पैदा कर ली है, और हैं इस बात पे मिलियन व्यूज़। लेकिन दोस्तों अल्लाह ताला ने जो इज़्ज़त दी है, आप दोस्तों से जो मोहब्बत मिल रही है, आप दोस्तों से जो दुआएं मिल रही हैं, यकीनन मेरे लिए ये मिलियन बिलियन व्यूज़ से कहीं ज़्यादा कीमती हैं। इसलिए मैं कोई भी फेक चीज़ आपसे कभी भी शेयर नहीं करता। तो आज मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि किन तरीक़ों से फ्री बिजली हासिल की जा सकती है, और जो तरीके आपने इससे पहले देखे उन मेथड्स में क्या चीज़ है, किस वजह से वो चीज़ें आपको चला के दिखाई जाती हैं, उनके पीछे क्या लॉजिक होता है। तो दोस्तों सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि फ्री एनर्जी से हमारी क्या मुराद है। फ्री एनर्जी से या फ्री बिजली से हमारी मुराद ये है कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट के बाद आप लामहदूद बिजली हासिल कर पाएँ, यानी कि आप बिजली को सर्व करते जाएं और वो ख़त्म ना हो, आपकी एक बार इन्वेस्टमेंट के बाद आप उसको इस्तेमाल करते रहें। जैसा कि सोलर पैनल्स हो गए, विंड टर्बाइंस हो गई, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हो गया, पानी के गिरने से मोटर्स को चला के, डायनमोस को चला के बिजली जनरेट की जाती है, जिन मेथड्स में आपको पता है वो फ्री हैं, ठीक है। तो उसकी हकीकत भी मैं आपको बताता हूँ। तो साइंस इस बारे में क्या कहती है। तो साइंस कहती है कि एनर्जी को ना तो पैदा किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एनर्जी की एक शक्ल को दूसरी शक्ल में तब्दील किया जा सकता है। अब देखते हैं, आप जनरेटर्स वगैरह यूज़ करते हैं, उनमें क्या होता है कि आप फ्यूल उसमें डालते हैं, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है वो, और मैकेनिकल एनर्जी बाद में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अगर आप गौर करें तो मैं आपको जो फ्री वाले जो चीज़ें बता चुका हूँ इससे पहले, मतलब सोलर पैनल्स हो गए, विंड टर्बाइंस हो गए, तो अगर गौर करें तो वो भी फ्री नहीं है।
उसमें भी सर्फ हो रही होती है एनर्जी। अब देखें, अब सोलर पैनल के ऊपर जो है वो सूरज की हीट पड़ती है, सूरज की रोशनी पड़ती है, हीट से वो क्या होता है कि आपके पैनल्स के सेल्स हैं जो हैं वो बिजली पैदा करते हैं, तो आपको बिजली मिलती है। अब उसका भी एक सोर्स है, उसके ऊपर भी जब रोशनी हीट पड़ती है तो उससे बिजली पैदा होती है, तो वो हीट को सर्व कर रहा होता है, हीट की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होता है। अब देखें, हीट तो एक नेचुरल चीज़ है, अल्लाह ताला की तरफ से है, बिल्कुल फ्री में है, उस पे आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि ये एक फ्री मेथड है जिससे वन टाइम इन्वेस्टमेंट से आप सोलर पैनल्स को ख़रीद के उनको यूज़ करके बिजली हासिल कर सकते हैं। इसी तरह विंड टर्बाइंस जो हैं वो हवा से घूमती हैं और आपकी बिजली जो है वो आपको मिलती है। तो हवा भी एक नेचुरल चीज़ है, सोर्स तो है उसके पीछे, लेकिन वो सोर्स फ्री है, ठीक है। लेकिन उसमें सोर्स ज़रूरी है, किसी भी चीज़ को बिजली को कहीं भी किसी भी चीज़ से बिजली को जनरेट करने के लिए सोर्स ज़रूरी है, ये आपने याद रखना है। सबसे पहले तो मैंने जो बताया आपको कि एनर्जी को एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील किया, तो कैसे मुमकिन है कि आप एक मोटर को घुमा रहे हैं, आप एक डायनेमो को चला रहे हैं, उसके पीछे एनर्जी आप लगा रहे हैं जो वो बग़ैर किसी इन्वेस्टमेंट के हो, फ्यूल वगैरह के या किसी भी और चीज़ के इन्वेस्टमेंट के बगैर आप बिजली पैदा कर रहे हो। आपको पता है मोटर्स जो है वो बिजली पैदा करती हैं, डायनमोस बिजली पैदा करती हैं, जनरेटर्स जो हैं वो उससे बिजली पैदा होती है। लेकिन कभी भी किसी मोटर को चला के जब आप बिजली हासिल करते हैं तो आपकी आउटपुट कभी भी इनपुट से ज़्यादा नहीं हो सकती। अब आप देखते हैं कि बड़े बड़ी मोटर्स चला के दिखाई जा रही होती हैं, उसमें जो है डायनमोज, हाई पावर के डायनमोज इस्तेमाल करके 1 kV या 2 kV, उसमें आप बड़ी बड़ी मोटर्स और बड़े काफ़ी सारे जो है बल्ब है वो चला के आपको दिखाए जा रहे होते हैं। तो देखें, उन मोटर्स के साथ जो व्हील इस्तेमाल आप देख रहे होते हैं ना, व्हील 1 या 2 बड़े बड़े व्हील्स इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं, वो सैकड़ों किलोग्राम के वो व्हील्स होते हैं। तो उन व्हील्स को घुमा के आप कितनी देर वो बिजली हासिल कर पाएंगे? मैक्सिमम 5-10 मिनट, मैक्सिमम, इससे ज़्यादा तो नहीं। तो आपको जब आप उन व्हील्स को एक बार घुमा देते हैं तो जितनी देर के लिए वो व्हील घूमता है उसमें से जाहिर सी बात है आउटपुट भी मिलता है। वो आउटपुट जो है वो आप इनपुट में भी देते हैं, सपोर्ट भी मिलती है। तो आप कहते हैं आपने बिजली पैदा कर ली, कितनी देर के लिए, कितने टाइम के लिए आप उसको चलाएंगे? आप सेम सोर्स को अपनी ही आउटपुट से इस्तेमाल करके मुसलसल लामहदूद बिजली हासिल नहीं कर पाते। इसलिए आपने जितनी भी इस तरह की चीज़ें देखी होंगी तो वो आपने अपना टाइम यकीनन ज़ाया किया होगा। अगर आप एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं तो आपको पता चल गया होगा, अगर नहीं किया, आप करना चाहते हैं तो आप करके भी देख सकते हैं। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 15 साल से ज़्यादा हो चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में। तो मैंने तो दोस्तों मीटर जो है वो नहीं लगवाना था। अगर ऐसा कोई मेथड होता मैं फ्री में बिजली यूज़ करता। मुझे क्या ज़रूरत थी कि वापडा को इतने इतने बिल्स दे के मैं अपनी बिजली चलाऊँ, मैं फ्री में यूज़ करता। और मैं ही नहीं, सारे टेक्नीशियंस फ्री में यूज़ करते। सारे टेक्नीशियन को छोड़ दें, पाकिस्तान को छोड़ दें, चाइना जो इतना डेवलप्ड कंट्री है वो अपने जो है बिजली खुद पैदा करके घरों में खुद ही लोग इस्तेमाल कर रहे होते। इस तरह से उनको क्या ज़रूरत थी उनको बिल्स पे करने की और बड़ी बड़ी लाइन से इतना बड़ा झंझट करने की और इन्वेस्टमेंट करने की। तो आपको समझ जाना चाहिए जब भी कोई बंदा ये आपको कह रहा है कि आप सेम सोर्स को उसी से इनपुट उसी से आउटपुट लेके इनपुट देंगे, मतलब एक मोटर को घुमा के उससे आप डायनेमो चला के उससे आउटपुट लेके दोबारा मोटर को दे के आप बिजली लाइफ टाइम पैदा कर लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन मैग्नेट्स से जो आपको बिजली चला के दिखाई जा रही होती है, 2 मैग्नेट्स लगा के उसके अंदर मोटर्स लगा के और जो है ये LED बल्ब आपको चला के दिखा जा रहे होते हैं। इसके अंदर इनबिल्ट बैटरी होती है और साथ ही इसके अंदर एक स्विच भी लगा होता है। तो जब इसको थोड़ा सा किसी चीज़ पे लगा के प्रेस करते हैं, स्विच ऑन होता है, बल्ब जलना शुरू हो जाता है। उसके बाद जो तारें ज़मीन पे लगा के दिखाई जा रही होती हैं, कोई ज़मीन से बिजली नहीं आ रही होती है उसमें, उसमें इनबिल्ट बैटरीज़ का कमाल होता है। आपको कुछ ऐसी चीज़ें चला के दिखाई जा रही होती हैं कि जिनमें वो एक चीज़ उठा के टोटली हर तरफ से दिखाई जाती है, इसके साथ कोई चीज़ कनेक्ट नहीं है लेकिन ये चल रही है। अब देखें, ट्रांसफार्मर की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ट्रांसफार्मर किस असूल के तहत काम करता है? म्यूचुअल इंडक्शन के तहत काम करता है। उनमें 2 कॉइल्स होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो दोनों कॉइल्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं होती,
उनमें गैप होता है, उनके अंदर मटेरियल होता है लोहे का, और उस लोहे के मटेरियल की वजह से उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। उसमें म्यूचुअल इंडक्शन के तहत एक कॉइल से दूसरी कॉइल में जो है इलेक्ट्रॉन्स वो ट्रांसफ़र होते हैं, प्रेशर बनता है, ठीक है। इसी तरह से कुछ मेथड्स ऐसे भी हैं जिनमें आपकी एक कॉइल जो है वो आपकी एक चीज़ के साथ लगी हुई है, दूसरी कॉइल जो है वो सेपरेट है, तो उसमें से उसको करंट दिया जा रहा है और उसको म्यूचुअल इंडक्शन के तहत भी आप थोड़ा बहुत चला सकते हैं, ठीक है। और दूसरा ये है कि इन जो चीज़ों के प्रोजेक्ट्स आपको बना के दिखाए जाते हैं, इनके अंदर भी इन बिल्ट हिडन सेल्स, हिडन बैटरीज लगी होती हैं, तो आपको उससे पता नहीं चल पाता कि इसके साथ क्या है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो यकीनन आप नुकसान उठाएंगे। आई होप कि आपको तमाम चीज़ें क्लियर होगी, आपको समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और टेक्निकल वीडियो के साथ, अपनी दुआ में याद रखिएगा। मज़हर इकबाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।